Hello class 8. So we are going to discuss important topics today. Extinction, endangered, vulnerable. These are the topics that we are going to study today. What is meant by extinct? किसको बोलेंगे हम extinct? When a plant or animal vanishes from the world or from a country, it is said to have become extinct. जब कोई प्लांट या कोई एनिमल दुनिया से या किसी खास देश से, अब मैं ऐसा कह रहा हूँ दुनिया से और ख़ास देश से क्या मतलब, भाई बहुत सारे प्लांट्स हैं जो किसी खास देश में ही पाए जाते हैं, दूसरी जगह नहीं पाए जाते हैं। तो या तो कोई चीज़ पूरी दुनिया से ख़त्म हो या किसी एक देश से, मतलब जहाँ वो पाया जाता है वहाँ से, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एनिमल या वो प्लांट्स एक्सटिंक्ट कर गया, ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल द डोडो। डोडो एक क्या ना बियर लाइक टेडी बियर, आप देखें हैं उस तरह का जानवर होता था। आप देख सकते हैं आपके बुक में पेज नंबर 181 पर 17.4 पांडा एक जानवर है। उसी तरह से डोडो एक जानवर हुआ करता था जो एक्सटिंक्ट कर गया है। द डोडो हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड वाइल द चीता एंड द पिंक हेडेड डक हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया। डोडो वर्ल्ड से ख़त्म हो गया, लेकिन चीता, पिंक हेडेड डक जो पिंक कलर का हेड होता था, बत्तख बोलते हैं उसको, डक को, उसके चेहरे पे, जो इंडिया में पाया जाता था, तो इंडिया से वो ख़त्म हो गया है। एन एनिमल और अ प्लांट इज सेड टू बी इंडेंजर्ड इफ इट फेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर अनलेस द फैक्टर्स थ्रेटनिंग इट्स एग्जिस्टेंस आर कंट्रोल्ड। कहता है कि कोई प्लांट या कोई एनिमल जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, वो एक्सटिंक्शन के कगार पर है या ऐसी पॉसिबिलिटी फेस कर रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो उसको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़। यानी अगर जिस कारण से वो ख़त्म हो रहे हैं उन कारणों को ठीक नहीं किया गया, उन फैक्टर्स पर वर्क नहीं किया गया, तो ये जानवर या ये प्लांट एक्सटिंक्ट कर जाएगा नियर फ्यूचर में, तो वो उसको इंडेंजर्ड कहते हैं। भाई इसके साथ ये जानवर जो है इंडेंजर्ड है, कि ख़त्म होने वाला है अगर इसको नहीं सुधारा गया तो। अब आप देखे होइएगा सेफ टाइगर का मुहिम चलता है हमारे यहाँ, कि टाइगर्स नहीं बचे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, समथिंग 1400 और समथिंग टाइगर्स आर लेफ्ट ओनली। महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे क्रिकेट के कैप्टन थे, वो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे सेफ टाइगर कैंपेन के। तो इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, उस कंडीशंस को वापस ठीक किया जाता है, सो दैट कि एनिमल्स आर नॉट गोइंग टू एक्सटिंक्ट। व्हाट आर दीज फैक्टर्स विच थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीसीज। कहता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट एक्सटिंक्शन को चला जाता है। इंडेंजर्ड होने के समय ही उस पर वर्क करना चाहिए। तो हम इस पर देखेंगे, कई सारी चीज़ें हैं, सारा चीज़ आज तो नहीं, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है, हम उनको कंसिडर करते हैं, उनको पढ़ेंगे अभी। ये देखिए, डेवलपमेंट सबसे पहला पार्ट है। डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग क्या करते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उन नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका वो हैबिटेट है। हैबिटेट मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, हैबिटेट क्या है, नेचुरल होम है किसी भी प्लांट्स या एनिमल का। तो हम डेवलपमेंट के नाम पर जब कोई जंगल की सफाई करते हैं, किसी एरिया पे कुछ बिल्ड करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि उस एरिया में, उस जगह पर, उस जंगल को, उस पेड़ को, है ना, काटने से पहले हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि वो पेड़ कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या और भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका वो घर था या है, जिसको हम हटाने जा रहे हैं, ये कंसीडर नहीं करते हम, है ना। और हम अपने डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे होते हैं, हम रोड्स बनाते हैं,
बिल्डिंग्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होगा। इसमें खासकर हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट की, मोनोकल्चर की, एक्सोटिक स्पीसीज़ की, हंटिंग एंड फिशिंग की, पोल्यूशन की, ग्लोबल वार्मिंग की, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हालांकि इससे पहले वाले जो कुछ वीडियोस हमने भेजे थे उसमें भी हमने कई सारी चीज़ों पे बात की थी, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं डेवलपमेंट में। इन दिस चैप्टर, इन द चैप्टर ऑन फॉरेस्ट वी डिस्कस्ड हाउ इंडस्ट्रीज, डैम्स, रोड्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्चर्स लीड टू डिफॉरेस्टेशन। ये कहता है कि हम लोगों ने पहले बात कर रखी है कि भाई हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशंस चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। अब पेड़ों को काटने का मतलब है जंगलों को साफ़ करने का मतलब उस जंगल के अंदर कितने स्पीसीज़ थे जो उनका होम था, उनका हैबिटेट था, और हम डेवलपमेंट के नाम पर कि भाई हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं और हम डैम बना रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इसके नाम पर हम कितने सारे स्पीसीज़ के होम को डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। स्पेंडिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑल्सो इंक्रोच ऑन फॉरेस्ट्स। सिमिलरली अदर नेचुरल हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कहता है कि जब हम ह्यूमन एक्सपैंड कर रहे हैं तो उनका सेटलमेंट, नए नए घर, नए नए फैक्ट्रीज़, नए नए जो कंपार्टमेंट्स हैं, नए नए सोसाइटीज़ बन रही है, ये सब क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट काट करके और हम नए नए शहर बसा रहे हैं। इसी तरह से नेचुरल हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे। एग्जांपल आप देख लीजिए, मैनग्रोव्स आर कन्वर्टेड इनटू फिशरीज़, कोरल रीफ्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, वेटलैंड्स आर फिल्ड अप टू बिल्ड हाउसेस, जो गीली ज़मीनें होती हैं उस पर मिट्टी डाल करके और सीमेंटेड हाउस बना रहे हैं। व्हेन हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड और डिग्रेडेड, द ऑर्गेनिज्म इन दिस हैबिटेट सफ़र एंड दे लीड टू एक्सटिंक्शन। पहले वो इंडेंजर्ड होते हैं, बाद में उनका एक्सटेंशन हो जाता है। तो ये आपने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा है मोनोकल्चर। मोनो मतलब एक होता है, कल्चर आप जानते हैं प्रैक्टिसिंग ऑफ प्लांटिंग वन टाइप ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया इज कॉल्ड मोनोकल्चर। जब हम इस बात को लेकर के चलते हुए एक चीज़ की खेती होनी है, एक चीज़ का प्लांटेशन होता है। देखिए फिगर नंबर 17.2 दिखा रहा है, एक जैसे लंबे लंबे खजूर के पेड़ हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन सब एक जैसे हैं। जब आप एक तरह के पेड़ उगाएंगे तो बाकी जो पेड़ होते हैं जिस पे दूसरे हैबिटेट हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के, दूसरे स्पीसीज़ के हैबिटेट है, उनका तो कुछ नहीं होगा, फिर वो एक्सटिंक्शन की तरफ ही जाएंगे, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके कारण जो है बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान हो रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग वन टाइप ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया इज कॉल्ड मोनोकल्चर, ठीक है। रिप्लेसिंग नेचुरल फॉरेस्ट्स rich in biodiversity with monoculture plantation leads to the loss of biodiversity। कहते हैं कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसके अंदर अलग अलग किस्म के प्लांट्स हैं, उसके अंदर फिर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम इन सब को हटा करके और एक तरह के अगर हम पेड़ लगाएं तो हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को, डाइवर्स का मतलब ही नहीं रह गया। फिर एक जैसा पेड़ लगा रहे हैं तो डाइवर्स कहाँ रहा, लाइफ का फॉर्म है ना, एक ही लाइफ फॉर्म रहेगा, तो बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस है ना। नॉट ओनली आर द प्लांट्स इंडेंजर्ड बट ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट आर अफेक्टेड। ये मैंने पहले ही बता दिया कि एक तरह के प्लांट जिस पर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म रहता होगा वो तो जीवित रह जाएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जो हैं वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। Woodpeckers and many other species of birds and other animals are endangered across Europe because most of the forests have been converted into monoculture। तो कई सारे बर्ड्स हैं, स्पीसीज़ हैं, वुडपेकर्स हैं, ये सब बताते हैं कि यूरोप के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें हम लोग नेचुरल फॉरेस्ट को हटा करके मोनोकल्चर वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं और एक तरह के फल जो चाहिए उस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं। And in the US, the Pacific yew is endangered because of the plantation of fir trees। फर ट्रीज समझते हैं आप, जो जैकेट्स वगैरह बनते हैं उस पर
फर जो आते हैं आप देखेंगे, खास करके बस की जो सीट होती है उसके अंदर जो गद्दे होते हैं वो रुई नहीं होते हैं, वो तार के छाले होते हैं ना, फर टाइप से, उसके बने हुए होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो उसमें यूज़ हो रही है और इस तरह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस पे जा रहा है। कल हम लोग बात करेंगे एग्जॉटिक स्पेसीज़ का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।